हाँ जी बच्चों, तो बच्चों देखो आपके सामने चैप्टर का नाम है बच्चों, चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या नाम है बच्चों? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें बहुत अच्छे से नोट्स बने हुए हैं, बहुत अच्छे से हम समझेंगे इसी चीज़ों को। कहते हैं कि, हाँ जी, कहते हैं कि एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड़। इफ वो कहते हैं इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है ना, अगर कोई चीज़, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो आपके पास कोई आयरन है, कोई कॉपर है, कोई भी चीज़ है, आप धीरे धीरे उसको अगर और ज़्यादा डिवाइड करते रहोगे, मतलब उसको और ज़्यादा खोलते जाओगे और ज़्यादा ओपन करते रहोगे, तो आपको और छोटे पार्टिकल्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है ना, फिर आता है बेटा फाइनली वी गेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। करते 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 हमें सबसे छोटा पार्टिकल मिल जाएगा। हम ऐसा प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा अभी बोलने की बात है, लेकिन ये बात सच है। और इसी बात को साइंटिस्ट हैं डॉल्टन, उन्होंने जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका नाम रखा है बच्चों एटम, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको और ब्रेक नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एटम बोलते हैं। एक ऐसी चीज जिसको और ब्रेक नहीं कर सकते, डॉल्टन के अकॉर्डिंग उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं इट वाज फर्दर प्रपोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर एटम्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म एंड various combination of particle gives us various kind of matter. The combined form of atom is called molecules. ठीक है ना, बोलो बेटे आहाद, क्या कह रहे हो? कुछ कहना चाहते हो आहाद आप? सर वो गलती से ठीक है, तो ये बच्चों इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। सर वो गलती ठीक है, इंट्रोडक्शन है बच्चों ये। अभी इस मेरे पैराग्राफ में कुछ लिखने वाली बात नहीं है, ये एक इंट्रोडक्शन था कि साइंटिस्ट हैं डॉल्टन जो कहते हैं जैसे मैटर है, 9th क्लास का पहला और दूसरा चैप्टर जो है ना उसका नाम है मैटर। मैटर को अगर हम और खोलते रहेंगे और ओपन करते रहेंगे और ओपन करते रहेंगे तो वो क्या बन जाता है? फाइनली एटम बन जाता है। ठीक है ना, एटम निकल के आता है फाइनली। सबसे छोटी चीज जिससे भी कोई मैटर बना है वो है एटम, और एटम जो है ना वो अकेला नहीं मिलता, वो कंबाइंड फॉर्म में मिलता है और उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बच्चों अब आगे करते हैं और हमारा टॉपिक जो आ रहा है, यहाँ से बच्चों आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे। ऑल मैटर, यहाँ से नोट्स बनाना शुरू करो बच्चों, इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यहाँ से फर्स्ट लाइन लिखेंगे, different kind of atoms and molecules have different properties due to which different kind of matter also show different properties. This is the first paragraph which you should note. नोट करो बच्चों, जरा सारे नोट्स बनाओ, फिर मैं हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यस बच्चों, तो आगे की बात करते हैं बच्चों, आ जाओ जरा देखो। अब आता है बच्चों टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कहता है कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे लॉज होते हैं विच लेट्स टू द आइडिया ऑफ एटम बीइंग द स्मॉलेस्ट। ऐसे कुछ सिद्धांत हैं, ऐसे कुछ लॉज हैं जिससे हमें पता लगा कि एटम सबसे छोटी चीज होगी। ठीक है ना, दो इंपॉर्टेंट लॉज बच्चों हमें करने हैं, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दो लॉज कौन कौन से हैं बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इज दैट ओके? यस सर। फर्स्ट लॉ होता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ मैटर। मास और मैटर वो क्या कहता है बेटा? ये लॉ दिया था लोजोयर ने। लोजोयर जो है वो 1774 की बात है बच्चों जब इन्होंने ये दिया था। तो जस्ट अ सेकंड बेटा। हाँ जी बच्चों, तो अब इसमें क्या होता है कि दो जो लॉज हैं उनको बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, सारे ध्यान से समझना। जो फर्स्ट लॉ बच्चों आप लोग देख रहे हो ना उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर। वो कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन में ना तो मैटर कभी क्रिएट हो सकता है ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है। यानी कि जैसे कि देखो ये कहता है कि टोटल मास, देखो तो मैं समझाता हूं। जैसे देखो बच्चों ये एक रिएक्शन दिया हुआ है हमें, ऐसे एक रिएक्शन होता है कि दो चीजें रिएक्ट होकर जो है वो प्रोडक्ट बनाती हैं। जो एरो से पहला होता है ना उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो एरो के बाद होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, जो एरो से पहले उसे क्या बोलोगे? रिएक्टेंट, और जो एरो के बाद है उसे क्या बोलोगे? प्रोडक्ट।
ठीक है। तो कहते हैं कि देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, मतलब जितना मास यहां लोगे, सपोज ए और बी का मिला के 10 ग्राम आ रहा है, तो सी और डी का मिला के भी कितना आएगा, 10 ग्राम ही आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? यस सर। चलो फिर पूरा यहां तक देखो जरा एक बार। उसके बाद कहते हैं बेटा एग्जाम्पल, सपोज कैल्शियम कार्बोनेट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, उसको हमने हीट किया और उसने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो कहते हैं कि ना हमने ये देखा कि 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करें, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो 56 ग्राम ये बनेगा, 44 ग्राम ये बनेगा, यानी कि एग्जैक्टली कितना हो जाएगा बेटा, 100 ग्राम, 6 ग्राम। ठीक है ना। तो आप सिर्फ इतना लिख लो, सिर्फ ये, ठीक है ना, सिर्फ इतना लिख के ना यहां तक आ जाओ। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द मास ड्यूरिंग द रिएक्शन, द मास रिमेन्स सेम, ठीक है ना, रिमेन्स और कंजर्व्ड, सेम और सर वो वाला नहीं लिखना। नहीं नहीं, इतना सारा फिर तुमसे याद नहीं होगा ना, तो ये इतना लिख लो यहां तक। सर बस ये टेबल। हाँ बच्चों, तो अब आगे करते हैं और देखते हैं कि सेकंड लॉ क्या है, ठीक है। जो सेकंड लॉ है बेटे वो क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये लॉ, ये जो है ना, ये लॉ किसने दिया था बच्चों, प्राउस ने दिया था 1779 में, जो कि कहता है कि ना केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का, ठीक है ना, केमिकल कॉम्पोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है उसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, उनकी क्या परसेंटेज है, ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, एंड केम टू द कंक्लूजन दैट द प्रोपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कांस्टेंट। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ बच्चों, क्या, जैसे कि देखो इधर एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल से समझ पाओगे। जैसे देखो बच्चों, वाटर का जो फॉर्मूला होता है ना, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। H का एटॉमिक मास होता है 1, 2 H हो गए तो 2 हो गया, O का एटॉमिक मास होता है 16, और ये रेशियो जो है ना 1:8 ही रहेगा हमेशा। मतलब दुनिया के किसी भी कोने से कहीं पर भी जाके अगर वाटर का कॉम्पोजिशन देखा जाए तो वो क्या है, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 8, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 8, ठीक है ना। तो कोई भी कंपाउंड हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है ना, उसमें जो कंबाइनिंग एलिमेंट का रेशियो होता है बेटा, कंबाइनिंग एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पर है CO2, तो CO2 में भी ऐसे ही होगा, कार्बन का 12 और O का 16 × 2 करोगे तो ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा 12:32, ठीक है ना, 12:32, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 3:8। ये हमेशा ही क्या रहने वाला है, ये हमेशा ही क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। क्या रहने वाला है बच्चों, ये हमेशा ही फिक्स रहने वाला है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है, ये हमेशा ही क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। तो ये जरा लॉ लिखो बच्चों जरा, कि लॉ की स्टेटमेंट दोबारा समझ लो। लॉ कहता है ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। एक कंपाउंड एक ही तरह के एलिमेंट से बनता है जो कि कंबाइन होते हैं एक दूसरे से सेम प्रोपोर्शन बाय मास में, जो कि कंबाइन होते हैं एक दूसरे से सेम प्रोपोर्शन बाय मास में, ठीक है। लिखो बेटे जरा।